गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको भक्त मार कथा में भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों की कहानियाँ सुना रहे हैं। कल हमने आपके सामने रखी थी श्री शमीक जी की कहानी और आज हम आपके सामने लेके आए हैं श्री याज्ञवल्क्य जी की कहानी शुरू करने से पहले गुरु वंदना करते हैं और गुरु वंदना से पहले हम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारी कहानी को सुनकर देखकर अपने प्यारे प्यारे कमेंट देकर हमें अच्छी अच्छी विशेष देकर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। तो हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी अपना प्यार हमारे ऊपर इसी तरह रखना। तो चलिए गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्णा सभी को। तो चलिए सुनिए श्री याज्ञवल्क्य जी की कहानी। याज्ञवल्क्य जी श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी को आने में देर हुई और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब इंद्र ने एक गोप कन्या को लाकर कहा कि इसका पानी ग्रहण कर यज्ञ आरंभ कीजिए। परंतु ब्रह्मा जी ब्रह्मानी न होने के कारण उसको ब्रह्मा ने गो के मुख में प्रविष्ट कर योनि द्वारा निकालकर ब्रह्मानी बना दिया। क्योंकि ब्राह्मण का और गो का कुल शास्त्र में एक माना गया है। फिर विधिवत उसका पानी ग्रहण कर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यही गायत्री है। कुछ देर में सावित्री जी वहां पहुंची और ब्रह्मा के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठे देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना संबंध ब्रह्मा से तोड़कर वे तपस्या करने चली गई। कालांतर में ब्रह्मा जी ने चारण ऋषि के जन्म लिया और वहां उनका याज्ञवल्क्य नाम हुआ। तरुण होने पर वे शाप विशाप अत्यंत कामी हुए, जिससे पिता ने उनको घर से निकाल दिया। पागल सरीखे भटकते हुए चमत्कारपुर में शकल्य ऋषि के यहाँ पहुंचे और वहां उन्होंने वेदाध्ययन किया। एक समय अनर्त देश का राजा चातुर्मास्य व्रत करने को वहां प्राप्त हुआ। उसने अपने पूजा पाठ के लिए शकल्य को पुरोहित बनाया। शकल्य ऋषि नित्य प्रति अपने यहाँ का एक विद्यार्थी पूजा पाठ करने को भेज देते थे। एक बार याज्ञवल्क्य जी की बारी आई। ये पूजा आदि करके जब मंत्राक्षत लेकर आशीर्वाद देने गए तब वह राजा विषय में आसक्त था। अतः उसने कहा कि ये लकड़ी जो पास ही पड़ी है इस पर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क्य जी अपमान समझकर क्रोध में आ आशीर्वाद के मंत्राक्षत काष्ठ पर छोड़कर चले गए। दक्षिणा भी नहीं ली। मंत्राक्ष पढ़ते ही काष्ठ में शाखा पल्लव आदि हो गए। ये देखकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि यदि ये अक्षत मेरे सिर पर पड़ते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजा ने शकल्य जी को कहला भेजा कि आज भी उसी शिष्य को भेजिए। परंतु उन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब शकल्य ने कुछ दिन और विद्यार्थियों को भेजा। राजा विद्यार्थियों से दूसरे काष्ठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता, परंतु किसी के मंत्राक्ष से काष्ठ हरा भरा ना होगा। ये देखकर राजा ने स्वयं जाकर आग्रह किया कि आप याज्ञवल्क्य को ही भेजिए, परंतु उन्होंने साफ जवाब दे दिया। शकल्य को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा एकमप्य अक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदित पृथ्वीव्याम नास्ति तद द्रव्यम यद तत्व जानुनी भवेत्। स्कंद पुराण से ये पंक्तियां हैं। अर्थात गुरु जो शिष्य को एक भी अक्षर प्रदान करता है, पृथ्वी में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो शिष्य देकर उससे उऋण हो जाए। उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने कहा गुरोरपये वलिपत्स्य कार्य कार्य जानता उत्पथे वर्तमानस्य परित्यागो विद्यते। ये भी पंक्तियां स्कंद पुराण से ली गई। अर्थात जो गुरु अभिमानी हो, कार्य अकार्य क्या करना उचित है क्या नहीं,
को नहीं जानता हो, ऐसा दुराचारी चाहे वह गुरु ही क्यों ना हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। तुम हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छोड़कर जाते हैं। ये सुनकर शाक्य ने अपनी विद्या लौटा देने को कहा और अभिमंत्रित जल दिया कि इसे पीकर वमन कर दो। याज्ञवल्क्य जी ने वैसा ही किया। अंत के साथ वह सब विद्या उगल दी। विद्या निकल जाने से वे मूढ़ बुद्धि हो गए। तब उन्होंने हटकेश्वर में जाकर सूरज की 12 मूर्तियां स्थापित करके सूर्य की उपासना की। बहुत काल बीतने पर सूर्य देव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। याज्ञवल्क्य जी ने प्रार्थना की कि मुझे चारों वेद सांगोपांग पढ़ा दीजिए। सूर्य ने कृपा करके उन्हें वह मंत्र बतलाया जिससे वे सूक्ष्म रूप धारण कर सके और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर से मेरे रथ के घोड़े के कान में बैठ जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें ताप ना लगेगा। मैं वेद पढ़ाऊंगा, तुम बैठे बैठे सुनना। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने सूर्य से सांगोपांग चारों वेद पढ़ा। ये भी पंक्तियां जो हैं स्कंद पुराण से हैं। श्रीमद् भागवत में इनकी कथा इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य जी ने ऋग्वेद संहिता वाष्कल मुनि से और वाष्कल ने पैल से सुनी। पैल ने श्री व्यास जी से पढ़ी थी। इसी प्रकार यजुर्वेद संहिता व्यास जी ने अपने शिष्य वैश्म्यापन जी से कही। वैश्म्यापन जी से याज्ञवल्क्य ने पढ़ी थी। एक बार वैश्म्यापन जी को ब्रह्म हत्या लगी। हत्या लगने का प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार समस्त ऋषियों ने किसी विषय के संबंध में विचार करने के लिए सुमेरु पर्वत पर एक सभा करने का निश्चय किया। उसमें यह नियम किया कि जो ऋषि उस सभा में सम्मिलित नहीं होगा उनको 7 दिन के लिए ब्रह्म हत्या लगेगी। उस दिन वैश्वपायन जी के पिता का श्राद्ध था, इसलिए वे अपनी नित्य क्रिया के लिए अंधेरे में उठकर स्नान को जाने लगे तो एक बालक पर उनका पैर पड़ा और वह मर गया। इस बाल हत्या के शोक में वे सभा में ना जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें बाल हत्या लगी, दूसरे ब्रह्म हत्या। इन्हीं दोनों हत्याओं के निवारणार्थ वैश्वपायन जी ने अपने सब शिष्यों से प्रायश्चित करने को कहा। तब उनके शिष्य चरकावर्त्य ने हत्या दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने गुरु श्री वैश्वपायन जी से कहा, भगवान ये चरकार द्रव्य ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं अकेला ही आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तप करूंगा। ये सुनकर वैश्वपायन जी रुष्ट होकर बोले, मुझे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने आज तक मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से त्याग कर दो और यहाँ से शीघ्र चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी ने जुजु श्रुतियों को वमन कर दिया और वहां से चल दिए। उस वमन रूप से पड़े हुए यजुर्वेद के अत्यंत सुरमय मंत्रों को देखकर अन्यान्य मुनियों ने लोलुपतावश तीतर का रूप धरकर उन्हें ग्रहण कर लिया। तीतर रूप इसलिए धारण कर लिए कि ब्राह्मण रूप से वमन को कैसे निगलेंगे। यही कारण कि वे अत्यंत मनोहर यजु शाखा तैत्तिरीय शाखा कहलाई। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन भी जिनको ना जानते हो ऐसे यजु श्रुतियों की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना की। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अश्व रूप धारण करके उनकी कामना अनुसार उन्हें वैसे ही यजु श्रुतियां प्रदान की। वही वाजस्नेह शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। वाजस्नेह संहिता के आचार्य होने से इनका नाम वाजस्नेह भी हुआ। एक बार मोक्षवित जनक के पिता देवराज जी ने यज्ञ किया। अद्य वयुर्कम में जो प्रायश्चित आदि रहता है उसे वैशंपायन जी करा रहे हैं थे। उसके करने में कुछ त्रुटि हो जाने से यज्ञ में कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन जी को टोका। अब जनक तथा वैशंपायन दोनों ने इनसे प्रार्थना की कि उसकी पूर्ति करा दे। याज्ञवल्क्य जी ने अपने वेदों से त्रुटि को पूर्ति कराई। यज्ञ समाप्त होने पर देवराज जी ने जब वैशंपायन को दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्य जी ने उसका विरोध किया और कहा कि ये सब दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए, ना कि वैशंपायन को, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति तो हमने अपने वेदों से कराई है। अंत में महर्षि देवले ने वह दक्षिणा दोनों में आधी आधी मंडवा दी। याज्ञवल्क्य जी ने उनके कहने से स्वीकार कर लिया। एक बार देवराज जी के पुत्र मोक्षवत राजा जनक ने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों का समाज एकत्र किया
और एक सहस्त्र संवत्सर गौओं का समर्पित कर ये प्रतिज्ञा की कि जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे और इन गौओं को ले जाए। सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं, तब दूसरों का अपमान करके हम में से कोई एक इन गांवों को कैसे ले जाए। इतने में याज्ञवल्क्य जी आए और उन्होंने ये कहते हुए कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि इन गौओं को आश्रम पर ले जाओ, मैं इनको प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस पर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड़ गए। तब इन्होंने सबको परास्त किया। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी के शिष्य हो गए। श्री तुलसीदास जी भी इन्हें परम विवेकी कहा है। यथार्थ जागवलिक मुनि परम विवेकी। रामचरितमानस से यह पंक्तियां। सूर्य भगवान से समस्त वेद ज्ञान प्राप्त होने के बाद लोग आपसे बड़े उत्कृष्ट प्रश्न किया करते थे। आपने सूर्य भगवान से शिकायत की, तब उन्होंने वर दिया कि जो कोई तुमसे अति प्रश्न करेगा तथा तुमसे वाद विवाद करके तुम्हारे निश्चित किए यथार्थ सिद्धांत पर भी वितंडावाद करेगा, उसका सिर फट जाएगा। वर्णन आया है कि शाकल्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी का उपहास किया तो उनका सिर फट गया। तभी से सब लोग इनसे प्रश्न करने में डरने लगे। इन्होंने श्री काकभूषणी जी से श्री रामचरित श्रवण किया और महर्षि भरद्वाज को सुनाया है। यथा तेहि सन याज्ञवल्क्य पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ये पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राम कथा के प्रचार में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। तो कहानी समाप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।